यूक्रेन में जंग के 52वें दिन कुछ ऐसा दिखा जिससे साफ हो गया कि ये जंग अब थमने की जगह और तेज हो चुकी है। यूक्रेन की तरफ जाते इन Tu-22 बम वर्षकों को देखिए। यूक्रेन के आसमान में यूं तो रूसी विमान अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन Tu-22 को अब तक कम ही देखा गया था। ये वो विमान है जिससे अमेरिका को भी डर लगता है, क्योंकि इस विमान में कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फाइटर जेट्स की सुरक्षा में उड़ रहे ये बम वर्षक कितनी तबाही मचाने वाले हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब हम आपको दिखाते हैं कि रूस से उड़े इन विमानों ने यूक्रेन में कैसे कहर ढाया। मारिउपोल में रूसी सेना कई दिनों से यूक्रेन के सैनिकों से लड़ रही है। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में भीषण लड़ाई जारी है। अब इसी स्टील प्लांट के ऊपर रूसी Tu-22 विमानों ने बारूद बरसाया है। आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई से भी इस हमले की तीव्रता को साफ देखा जा सकता है। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन को इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में 52 दिन से जारी खूनी संग्राम के बीच ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन में युद्ध लंबा खींचता नजर आ रहा है और वक्त बीतने के साथ ही एक अनजाना खौफ का साया पूरी दुनिया के ऊपर मंडराने लगा है। क्या एक बार फिर से दुनिया परमाणु हमले की विभीषिका झेलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसे उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं। रूस से जंग के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर बहुत बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने परमाणु हमले की आशंका जताई है। ज़ेलेंस्की जिस खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं वो पश्चिमी देशों की नजर में पहले से ही है। इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी ऐसा दावा किया था। इन हथियारों के इस्तेमाल से पारंपरिक और परमाणु हथियारों के बीच का अंतर कम हो जाता है। जाहिर है ज़ेलेंस्की और CIA के डायरेक्टर एक ही भाषा बोल रहे हैं। दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। मारिउपोल पर यूं तो रूस कब्जे का दावा करता आ रहा है, लेकिन सच तो यही है कि मारिउपोल में अभी भी रूस और यूक्रेनी सेना के बीच में आमने सामने की जंग जारी है। मारिउपोल में चेचन लड़ाके रूसी फौज का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। कादिरोव के खूंखार लड़ाकों ने मारिउपोल में कहर बरपाया है। चेचन लड़ाकों ने यूक्रेनी फौज को मारिउपोल में भारी नुकसान पहुंचाया। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे चेचन लड़ाकों ने यूक्रेनी फौज के हथियार जब्त किए। मारिउपोल में चेचन लड़ाके रणनीति के साथ लगातार काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है मारिउपोल में यूक्रेनी फौज लगातार रूसी सेना के सामने सरेंडर कर रही है। जंग में अब तक हजारों आम लोगों की मौत मारिउपोल में हो चुकी है। फिलहाल जंग जारी है और मारिउपोल में महातबाही भी जारी है। रूस का कहर यूक्रेन में लगातार जारी है। पुतिन ने अब तक यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर अपना फोकस किया। रूस की घातक Tu-22 बम वर्षक यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं। यूक्रेन के आसमान में Tu-22 बम वर्षकों को उड़ान भरते देखा गया। रूस के मिसाइल और हवाई हमलों ने यूक्रेन को खासा नुकसान पहुंचाया। हजारों मिसाइलें रूस अब तक यूक्रेन पर दाग चुका है। यूक्रेन पर रूस के प्रचंड प्रहार का सिलसिला जारी है और अब पुतिन ने अपने सबसे घातक बम वर्षक Tu-22 को भी मैदान में उतार दिया। जाहिर है पुलिस यूक्रेन पर निर्णायक जीत चाहती है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश भी जारी है। रूस का प्रचंड प्रहार यूक्रेन पर जारी है और यूक्रेन भी रूस पर हर मुमकिन पलटवार कर रहा है। देखिए कैसे यूक्रेन ड्रोन के सहारे रूसी टैंक पर प्रहार कर रहा है। रूस के घातक T-72 टैंक पर यूक्रेन की सेना लगातार ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइल के जरिए हमले कर रही है। यूक्रेन के ड्रोन प्रहार से रूसी फौज में खलबली है। नाटो के मिसाइलों के जरिए यूक्रेन रूस पर लगातार पलटवार कर रहा है। जगह जगह यूक्रेनी फौज रूसी टैंक को जब्त भी कर रही है। टैंकों के साथ साथ यूक्रेनी सेना रूसी फौज के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी जब्त कर रही है। जरा देखिए रूसी TOS-1A को कैसे यूक्रेनी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया है। जाहिर है जंग में वार पलटवार का दौर जारी है। 52 दिन हो चुके हैं और अब पुतिन हर हाल में यूक्रेन पर निर्णायक जीत की तैयारी में है। जंग में जीत की कोशिशें दोनों तरफ से जारी हैं। फिलहाल युद्ध और तेज हो चुका है और दुनिया को आशंका है कि कहीं ये जंग परमाणु युद्ध में तब्दील ना हो जाए।
यूक्रेन के लिए आतंक का दूसरा नाम बना रमजान कादिरोव। कादिरोव ने खूंखार चेचन्या लड़ाकों ने मचाई तबाही। यूक्रेन को तबाह कर रहा है कादिरोव का प्लान। जंग के हालात में यूक्रेन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी चेचन्या लड़ाकों की सेना, जिसका असली मास्टरमाइंड और कोई नहीं रमजान कादिरोव है, जो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। कैसे कादिरोव यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार कर रहा है, कैसे पूरी रणनीति के तहत अपने लड़ाकों के लिए एक ब्लूप्रिंट के जरिए तैनाती की जा रही है। हाथों में हथियार और जंग के लिए हमेशा तैयार, ये है चेचन्य लड़ाकों की सेना, जो यूक्रेन में शहर दर शहर कहर बनकर टूट रहे हैं। जिस इलाके में घुसती है चेचन्य फोर्स, उसको खत्म करके ही दम लेती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ हर कोने पर चेचन्या के शिकारी ही नजर आ रहे हैं। बिना तैयारी कभी जंगी मैदान में नहीं उतरे चेचन्य के सैनिक यहाँ पर भी हमले से पहले कैसे दुश्मनों के खत्म करने की रणनीति को तैयार करते नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। चेचन्या के लड़ाके दुश्मन इलाके में घुसकर खुलेआम कत्लेआम मचाते दिखाई देते हैं। खूंखार लड़ाके पुतिन के इशारे पर यूक्रेन में तबाही मचाने पहुंचे। गोलियों की आवाज से बार बार यूक्रेन के शहरों को थर्रा रहे हैं चेचन्य लड़ाके। लुहांस के लड़ाकों ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन पर हमले किए। ताबड़तोड़ हमलों से दहले आसपास के इलाके। कैसे एक के बाद एक हमले किए गए। एलएनआर की सेना ने एक बार हमले की शुरुआत की, जिसने फिर रुकने का नाम नहीं लिया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर रूस ने तबाही मचाने वाले हमले किए हैं। मल्टीपल रॉकेट सिस्टम के जरिए यूक्रेन को रूस ने भारी नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना ने पलटवार कर रूस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तबाह होते रूसी टैंक, रूसी काफिले पर यूक्रेन का हमला। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि रूसी टैंक जैसे ही यूक्रेन के इलाके में घुसे, जवाबी हमले से यूक्रेन ने उन्हें तबाह कर दिया। यूक्रेन ने एक BTR-4 टैंक के जरिए रूसी सैन्य वाहनों पर जोरदार हमला किया। हमले के कुछ सेकंड बाद ही रूस के सैन्य वाहन धराशायी हो गए। रूसी टैंक यूक्रेनी टैंक के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक लगातार इन्हें तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक अपने सटीक हमलों से रूसी काफिले को लगातार तबाह कर रहे हैं। चलते टैंकों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन इन पर कितना घातक हमला कर रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना की चहलकदमी। यूक्रेनी इलाकों में रूसी सैन्य वाहन। रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर कहर बरपा रहे हैं। यूक्रेन रूस के जंगी बेड़ों पर लगातार निशाना बना रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के वाहन पर हमला कर तबाह कर दिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे आसमान में उठते इस काले धुएं को, जो रूस पर यूक्रेन भीषण प्रहार का सबूत है। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस की सेना जोरदार हमला कर रही है। सैन्य वाहन पर रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोले दागे और उन्हें तबाह कर दिया। यूक्रेन ने तेज किए रूस पर हमले। जैसे जैसे जंग का हर दिन बढ़ रहा है, उसी तरह रूस पर यूक्रेन अपनी आक्रामकता बढ़ाता जा रहा है। फिर चाहे इलाका कोई भी हो, रूस पर कई जगह भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा यूक्रेन।
इस तस्वीर में देखिए कैसे ये भीषण आग तबाही का सबूत दे रही है। ये तस्वीर यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में अज्ञात रूसी वाहन के नेस्तनाबूद होने की है, जिसे यूक्रेन के हमले ने बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन में जारी मौत का तांडव। रिहायशी इलाकों के बाद स्कूलों पर रूस का वार। यूक्रेन के खिलाफ महाजंग में हर गुजरते दिन के साथ रूस तबाही की नई इबारत लिख रहा है। तस्वीरों में नजर आ रही खंडर इमारतें यूक्रेन के किंडरगार्टन की है, जो कभी बच्चों की खिलखिलाहट से गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब इसे रूस की बारूदी बम वर्षा ने जकड़ लिया है। ये टूटे खिड़की दरवाजे, आज जली स्कूली इमारत रूस के इरादे की सच्चाई बयां कर रहे हैं, जो यूक्रेन का सिर्फ और सिर्फ सफाया चाहता है। यही वजह है कि सिर्फ यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, रूस यूक्रेन के अस्पतालों, बंकरों, रिहायशी इलाकों समेत स्कूलों पर भीषण गोलीबारी कर रहा है। यूक्रेन पर हर वक्त रूस कहर बरसा रहा है। पिछले 50 दिनों से जारी इस जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस ने शायद ही यूक्रेन के शहरों का कोई कोना हो जिसे अपने कहर से बख्शा हो। ऐसा हम नहीं, तबाही की ये तस्वीरें बोल रही हैं। चर्निह्यू में न्यू पोडुसुका इलाके की ये तस्वीर देखिए, जहां रूसी सेना के हमले के बाद आग का भीषण तांडव जारी है। रात के अंधेरे में किए गए इस हमले ने कैसे यूक्रेन को तबाही की आग में झोंक दिया है। कुछ ऐसा ही बर्बादी का नजारा मारियोपोल में दिखा। इस रिहायशी इलाके में हुई बमबारी ने कैसे इस बिल्डिंग को तबाह कर दिया। इस इमारत से निकलता ये धुआं रूसी हमले की तस्दीक करता है। खार्किव में हुए इस हमले को जरा गौर से देखिए कि कैसे बिल्डिंग को निशाना बनाकर रूस ने एक जोरदार धमाका किया। ये खार्किव का रिहायशी इलाका है, जहां धमाके की जोरदार आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। रूस सिर्फ इन धमाकों से बाज आने वाला नहीं है, वो लगातार यूक्रेनी सैन्य उपकरणों को भी अपने निशाने पर ले रहा है। रूस ने ओरलान 10 AUV से यूक्रेनी वाहनों पर हमला किया और चारों तरफ तबाही मचा दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है मारियोपोल। मारियोपोल में चेचेन लड़ाकों के अंधाधुंध फायरिंग। इमारतों में छिपकर यूक्रेनी सैनिकों पर चेचेन के लड़ाके लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। इस वक्त पूरा का पूरा शहर आमने सामने की जंग में जल रहा है। किसी को इस बात का जरा भी इल्म नहीं कि चेचेन लड़ाकों का यह आतंक कब यूक्रेन में थमेगा। कभी टैंक तो कभी रॉकेट हमलों से मारियोपोल धधक रहा है। इस शहर पर रूसी सेना जरा भी रहम करती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये शहर पहले ही 90% तक जलकर खाक हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके मारियोपोल की रूस के आसमान से लेकर जमीन तक भीषण हमले जारी हैं। हर बीतते दिन के साथ मारियोपोल से जंग की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेनी सेना पर चेचेन लड़ाके हावी हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूक्रेनी जवानों के मजबूत हौसले का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, क्योंकि रूस के मुकाबले यूक्रेन के पास सैनिक और हथियारों दोनों की भारी कमी है। लेकिन 51 दिनों से यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। एक धमाका और खाक हुआ शहर। एक झटके में शहर भर की बदली तस्वीर। यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच ज्यादातर शहरों में जमीनी जंग की शुरुआत हो चुकी है। रूस के यूक्रेन की सड़कों पर बेधड़क घूम रहे और अज़ोव सेना को अपना निशाना बना रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। किसी शिकारी की तरह रूस का ये टैंक धीरे धीरे अपने निशाने की तरफ बढ़ रहा है। दीवार तोड़कर पहले तो रूसी टैंक अपने निशाने को ढूंढता है, फिर पल भर में उसे खाक में मिला देता है। रूस का दावा है कि इस भीषण हमले में अज़ोव सेना के 2 सैनिकों की मौत हो गई।
धमाके की जोरदार आवाज से इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं कि रूसी सैनिकों का ये हमला कितना घातक था। रूस के खिलाफ यूक्रेन का नया हथियार, घातक हथियार से रूस पर वार। रूसी युद्धपोत को ध्वस्त करने वाली मिसाइल। यूक्रेन पर रूस का वार और भी गहरा हो गया है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये घातक हथियार यूक्रेन की नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ये वही मिसाइल है जिस पर यूक्रेन दावा कर रहा है कि काले सागर में मौजूद रूसी युद्धपोत मॉस्कोवा को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये मिसाइल सोवियत जमाने के KH-35 एंटी शिप मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत और सैनिकों को धोखा देने के लिए पहले TB2 ड्रोन को बतौर डिकॉय तैनात किया ताकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का अंदाजा लगाया जा सके। चेर्नोबिल प्लांट के बाद विजार प्लांट पर रूस की एयर स्ट्राइक। विजार प्लांट पर रात के अंधेरे में रूस का हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने हो या फिर मूलभूत सुविधाएं, एक एक कर सभी को रूस तबाह करने पर तुला है। कीव के विजार प्लांट में विमान भेदी मिसाइल प्रणालियों के साथ साथ मरम्मत करने वाली संयंत्र कार्यशालाएं भी नष्ट हो गईं। रूस की तबाही सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। खार्किव की इस तस्वीर को देखिए। रिहायशी इलाके को रूस ने उजाड़ दिया है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। इंसान का तो यहाँ नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीर सिर्फ अकेले खार्किव की नहीं है। यूक्रेन के करीब करीब हर शहर का यही हाल है, जिसे रूस मलबे का ढेर बना चुका है। बाइडेन की जैवलिन मिसाइल बनेगी रूसी सैनिकों का कार। अमेरिका की सैन्य मदद से रूस को हराएगा यूक्रेन। रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका समेत नाटो के देश यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद भेज रहे हैं। कभी पोलैंड से ट्रेन के जरिए टैंक भेजे जा रहे हैं, तो कभी अमेरिका से जैवलिन मिसाइल की खेप, जो कि यूक्रेन के लिए एक वरदान से कम नहीं है। जैवलिन मिसाइल दुनिया के सबसे मजबूत और आधुनिक टैंकों को उड़ाने में सक्षम है। ये मिसाइल 2 बार में अपने टारगेट को ध्वस्त करती है। इससे किसी भी कम ऊंचाई वाले एयरक्राफ्ट को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका के पेंटागन से जल्द ही जैवलिन मिसाइल की खेप यूक्रेन रवाना की जाएगी। और अब इसी खबर से पुतिन की सेना के बीच खलबली मची हुई है।